आज की वीडियो में ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाना सीखेंगे जो हर कोई नहीं बना पाता है और बनाता भी है तो गलत ही बनाता है। यदि मेरी बात आपको गलत लग रही है तो पूरा वीडियो देखकर बताना कि मैंने सही बोला कि गलत। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। उसकी चिंता बढ़ती जा रही है। वो पेड़ बढ़ता जा रहा है। उसके नाखून बढ़ते जा रहे हैं। उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही थी। देखो ये जो 4 वाक्य है, क्या तुम इसकी इंग्लिश बना लोगे? मैं दावे के साथ बोलता हूँ आप नहीं बना पाओगे, और बनाओगे अभी तो गलत ही बनाओगे। तो देखो मेरे साथ, उसकी चिंता बढ़ती जा रही है। इस वाक्य को हम हिंदी में ऐसा भी बोल सकते हैं, उसकी चिंता बढ़ रही है। तो उसकी चिंता बढ़ती जा रही है या उसकी चिंता बढ़ रही है, एक ही बात है, सिर्फ बोलने का अंतर है। तो इंग्लिश होगी हिज वरीज आर इंक्रीजिंग। वो पेड़ बढ़ता जा रहा है। क्या बना दिया तुमने ऐसा? दैट ट्री इज इंक्रीजिंग। बना दिया ना, गलत, मैंने बोला ही था पहले। तो ध्यान दो, जब कभी ऐसी चीजों का बढ़ने का सेंस हो जो दिखाई नहीं दे, सिर्फ महसूस की जा सके, जैसे ख्वाहिश, चिंता आदि, तो वहां पर इंक्रीज का प्रयोग होगा। और जब कभी जीवित प्राणी जैसे मनुष्य, जानवर व पौधों का या उनके अंग बढ़ने का सेंस हो, वहां पर ग्रो का प्रयोग करेंगे तो सही सेंटेंस बनेगा दैट ट्री इज ग्रोइंग। उसके नाखून बढ़ते जा रहे हैं। इंग्लिश बनेगी हिज नेल्स आर ग्रोइंग। उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही थी। तो इंग्लिश बनेगी हिज डिजायर्स वर इंक्रीजिंग। तो इस प्रकार से हम बड़ा होना या बढ़ते रहने के सेंस में अलग अलग वर्ब को प्रयोग करके इंग्लिश बना सकते हैं। जाना मत, अभी तो बहुत ही काम के वाक्य बाकी है। तो देखते नेक्स्ट। मुझे चाय पीना मना है। उसे खेलना मना है। राधा को कार चलाना मना था। राम को तैरना मना है। इन 4 वाक्य में किसी को कोई भी काम करने के लिए मना किया गया है। तो इस मना करने के लिए हम इंग्लिश में नॉट अलाउड का प्रयोग कर इन वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे। जैसे मुझे चाय पीना मना है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम नॉट अलाउड टू ड्रिंक टी। उसे खेलना मना है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही इज नॉट अलाउड टू प्ले। राधा को कार चलाना मना था, तो इसकी इंग्लिश होगी राधा वॉज नॉट अलाउड टू ड्राइव। राम को तैरना माना है, इसको इंग्लिश में बनाएंगे राम इज नॉट अलाउड टू स्विम। इस प्रकार से हम मना करने के अर्थ में नॉट अलाउड का प्रयोग कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। जाना मत, अभी तो बहुत ही काम के सेंटेंस बाकी है। तो देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पेशाब करना मना है। पहले यहाँ बैठना मना था। यहाँ कार खड़ी करना मना है। यहाँ थूकना मना है। इन 4 वाक्य में किसी खास जगह पर कुछ काम करना मना या प्रतिबंधित है का अर्थ है। इस मना करने के लिए हम प्रोहिबिटेड का प्रयोग कर ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे। जैसे यहाँ पेशाब करना मना है। इस वाक्य को हम हिंदी में ऐसा भी बोल सकते हैं, यहाँ पेशाब करना प्रतिबंधित है। तो इंग्लिश होगी यूरिनेशन इज प्रोहिबिटेड हियर। पहले यहाँ बैठना मना था, इसको भी इंग्लिश में बनाएंगे अर्लियर सिटिंग वाज प्रोहिबिटेड हियर। यहाँ कार खड़ी करना मना है, तो इसकी इंग्लिश होगी पार्किंग इज प्रोहिबिटेड हियर। यहाँ थूकना मना है, इसको भी इंग्लिश में बनाएंगे स्पिटिंग इज प्रोहिबिटेड हियर। इस प्रकार से हम इस मना करने के अर्थ में प्रोहिबिटेड का प्रयोग कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश आसानी से बना सकते हैं। जाना मत, अभी तो अच्छे वाक्य बाकी है। देखते हैं नेक्स्ट। उसका भांडा फूट गया। दाल में जरूर कुछ काला है। आज उसका घमंड चूर चूर हो गया। उस समय उसकी मति मारी गई थी। यहाँ पर जो चारों वाक्य है जो अलग अलग प्रकार के हैं, इनको वाक्य के साथ ही समझेंगे। जैसे उसका भांडा फूट गया। देखो, भांडा फूटने का मतलब होता है किसी का राज सामने आना या किसी की दबी हुई बात सामने आना। तो इंग्लिश में होगा हिज सीक्रेट इज आउट। ऐसा भी बना सकते हैं हिज प्लान हैज बीन एक्सपोज्ड। दाल में जरूर कुछ काला है। दाल में कुछ काला का मतलब है कि किसी काम में कुछ गड़बड़ या अनियमितता होना। तो इसकी इंग्लिश होगी देयर इज डेफिनेटली समथिंग फिशी। उसका घमंड चूर चूर हो गया। यहाँ पर चूर चूर होने के लिए हम शैटर वर्ब का प्रयोग कर इंग्लिश बनाएंगे। तो इंग्लिश में होगा हिज प्राइड वाज शैटर्ड। उस समय उसकी मति मारी गई थी। मति मारी का मतलब होना कि कुछ समय के लिए ज्ञान या बुद्धि खो देना। तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैड लॉस्ट हिज सेंसेस दैट टाइम। इस प्रकार से हमने अलग अलग वाक्य को अलग अलग प्रकार से बनाना सीखा है। यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो या कैसे भी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। प्लीज़ सपोर्ट मी।